राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण होली के दिन ही लग रहा है। इस वजह से होली को लेकर भी लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति है कि होली किस दिन मनाई जाएगी और होलिका दहन किस दिन होगा। साथियों, इसी के साथ में साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देने वाला है। इस वजह से इसको लेकर और बड़ी चिंता लोगों में दिखाई दे रही है। साथियों, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अलग सी हलचल भी देखने को मिलेगी और इस बार लोगों को होली खेलते समय एक डर जरूर रहेगा कि कहीं इस चंद्र ग्रहण का असर हमारे ऊपर ना हो जाए। साथियों, होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संयोग है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा 17 फरवरी के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, पर वो हमारे भारत में नहीं दिखाई दिया था और इस सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, पर ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ने वाला है। साथियों, अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार आपको होली कब मनानी है और होलिका दहन कब है। होलिका दहन 2 या 3 मार्च कब होगा और रंगों वाली होली 3 या 4 मार्च कब खेली जाएगी। इसी के साथ में होली के दिन चंद्र ग्रहण किस समय दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ 5 मिनट इस पूरी जानकारी को सुन ले, ताकि आप इस बार होली अच्छे से मना पाए और चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर कोई असर भी ना हो। साथियों, सबसे पहले होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार ये पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर हम लोग जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उस दिन होलिका दहन करते हैं और पूर्णिमा की सुबह में रंगों वाली होली खेलते हैं। वहीं साथियों, 3 मार्च की शाम को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है और हमारे नियम में साफ साफ बताया गया है कि चंद्र ग्रहण या सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य और अग्नि प्रज्वलित करना अच्छा नहीं माना जाता है। साथियों, ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल नहीं देता है बल्कि अशुभ फल देता है। साथियों, अब प्रश्न यही आता है कि होलिका दहन कब किया जाए, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। इस वजह से आपको इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 के दिन रात्रि में करना है। पर 2 मार्च को भी होलिका दहन में एक बहुत बड़ी बाधा है और वो बाधा है भद्रा काल, क्योंकि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी और भद्रा काल वही समय होता है जो किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त 2 मार्च को देर रात 12:50 से लेकर देर रात 2:02 तक रहेगा। देखा जाए तो यह समय 3 मार्च की रात्रि का होगा, इसीलिए समय का ध्यान रखें। ये 1 घंटे 12 मिनट का वो समय रहेगा जब भद्रा काल समाप्त हो चुकी होगी। साथियों, अब हम जानते हैं कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। उससे पहले हमें चंद्र ग्रहण का समय जानना बहुत जरूरी है। तो साल के पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हमारे भारत समय अनुसार दोपहर के बाद से हो जाएगी, पर उस समय हमारे यहाँ चंद्रदेव नहीं दिखाई देंगे और उस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:20 का रहेगा और इस समय के बाद से आपको चंद्र ग्रहण देखना शुरू हो जाएगा और भारत में चंद्र ग्रहण का आपको आखिरी हिस्सा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय तक ग्रहण अपनी समाप्ति की ओर होगा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:32 से हो जाएगी और चंद्र ग्रहण की समाप्ति का समय लगभग शाम 6:45 का रहेगा। साथियों, हमारे भारत में यह ग्रहण सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखाई देगा, पर यह हमारे भारत में दिखेगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। साथियों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमेशा 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और इस हिसाब से साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च 2026 को सुबह 9:39 पर ही शुरू हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ ही होगी, यानी कि शाम 6:45 पर ग्रहण भी समाप्त होगा और सूतक भी समाप्त होगा। साथियों, सूतक काल में भी सारे शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होते हैं। इसमें पूजा पाठ नहीं करना है और भोजन न बनाना है और नहीं खाना है। ये सारे कार्य ग्रहण के सूतक काल से पहले ही आपको करने होंगे।
इसके अलावा सूतक काल से पहले आपको तुलसी पत्र भी तोड़कर खाने पीने की चीजों में और भगवानों वाले स्थान पर जरूर रख देना है। इसके अलावा सूतक काल में और ग्रहण काल में कैंची, छुरी, सुई आदि का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। सिलाई कढ़ाई भी न करें। सूतक काल और ग्रहण के समय सिर्फ भगवान के नाम का ध्यान करना है और घर के बाहर नहीं निकलना है। इन सारे नियमों को गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस समय आपको एकांत में बैठकर भगवान को याद करना है। और सूतक से पहले ही गर्भवती माता बहनें अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या गाय के गोबर का लेप भी लगा सकती हैं और चंदन की 3 लाइन भी खींच सकती हैं। इससे ग्रहण का कोई प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं होता है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि इस बार रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। वैसे होलिका दहन की अगली सुबह हम हर साल रंगों वाली होली खेलते हैं। इस बार हमने 2 मार्च की मध्य रात्रि में होलिका दहन किया, तो उस हिसाब से 3 मार्च को हमें होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 मार्च को सुबह से ही सूतक शुरू हो जाएगा और शाम को ग्रहण लगेगा। इसलिए इस दिन हमारे शास्त्र होली का पर्व मनाने की मनाही कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान शांत मन रखना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। साथियों, इसलिए इस बार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। इस दिन ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा और पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो चुकी होगी और चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी होगी। इसीलिए इस बार पूरे भारत में 4 मार्च को ही रंगों वाली होली खेली जाएगी। साथियों, अब हम जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। यानी कि जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें इस ग्रहण के दौरान थोड़ा संभल कर रहना होगा। साथियों, अब 3 मार्च को जैसे ही चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी तो उसके बाद आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। जैसे सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करना है और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। घर में नमक का पोछा लगाएं और जो कपड़े पहने हैं उन्हें दोबारा न पहने। साथियों, इसी के साथ में अगर आप लोगों को होलिका दहन की राख से कोई उपाय करना है या प्रसाद लेना है तो उस जगह पर आप 3 मार्च को ग्रहण के सूतक काल से पहले होली की राख को उठाकर ला सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का जप करने से हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ऐसा नियम है कि दान पुण्य करने से हमारे ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होता है और हमें इस दान पुण्य का कई गुना बढ़कर फल मिलता है। इसलिए ग्रहण की समाप्ति के बाद दान पुण्य जरूर करें। साथियों, वैसे हमने आपको चंद्र ग्रहण से पहले ही आने वाले चंद्र ग्रहण और होली से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है, पर अभी भी अगर आपके मन में इस साल के इस होली चंद्र ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।